दुख को सुख में बदलना एक कला है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। सुरेश चंद जैन। सुख और दुख क्या है? शरीर और मन के अनुरूप स्थितियां या उनकी अनुभूति सुख है और इनके प्रतिकूल स्थितियां दुख है। भोजन नहीं मिला तो पेट को पीड़ा होगी। सिर के ऊपर छत नहीं है तो शरीर को शीत और ताप सहना होगा। ये शारीरिक दुख है। ये सब सुविधाएं हैं तो शरीर के लिए सुख है, लेकिन ये छिन जाएगा या यह मिल जाएगा, इसका भय या इसकी आशा मानसिक सुख दुख है। वास्तव में बड़ा सुख या दुख मानसिक ही है। दुख सुख हमारे भावों में बसते हैं। क्या जीवन में दुखों का आना जरूरी है? जी हाँ, दुख और सुख सृष्टि के परिवर्तन चक्र हैं। जिस प्रकार रात दिन और धूप छाया का आना जाना लगा रहता है, इसी प्रकार जीवन में हानि लाभ और दुख सुख भी निर्बाध गति से आते जाते रहते हैं। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसके जीवन में कष्ट न आए हों। कई बार तो महानता और जीवन में विशेष उपलब्धियों का कारण जीवन में दुखों के ये झंझावात ही होते हैं। सब दिन यदि एक समान हो तो जीवन में निराशा का साम्राज्य छा जाए। सुख और दुख दोनों मिलकर ही जीवन को समरस बनाते हैं। इसीलिए दुखों से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख हमारे जीने की राह को सुगम बनाते हैं। कितनी भी विपरीत स्थिति क्यों न आ जाए, चित्त की शांति कभी भी भंग नहीं होनी चाहिए। क्या दुखों से निजात पाना संभव नहीं है? संभव है, लेकिन अत्यधिक लालसा, संग्रहवृत्ति, परदोष दर्शन और हिंसा जैसे भाव ही हमें दुखों से निजात नहीं पाने देते। ये दोष हमारे जीवन में जहर घोलते रहते हैं। सुखा की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए सुख और आनंद का जीवन ही उसकी सबसे बड़ी निधि है। लेकिन एक व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति होने पर भी हाय हाय करता रहता है और दूसरा अपने सीमित साधनों में भी संतुष्ट और सुखी रहता है। इसलिए महत्व धन वैभव का नहीं, बल्कि हमारे विचारों का है। क्या दुख को सुख में बदला जा सकता है? जरूर बदला जा सकता है, लेकिन यह एक कला है। यदि हम अपने विवेक का प्रयोग करें तो अवश्य ही दुख को सुख में परिवर्तित किया जा सकता है। पर ऐसा भी नहीं है कि जिनको ये कला आ जाए उनके जीवन में कभी दुख आते ही नहीं। फर्क ये है कि उनकी मन स्थिति दुख में भी सुख जैसी बन जाती है। दुख उनकी मनोदशा को विचलित नहीं करते और उनका मन अडोल और शांत बना रहता है। उनकी यह स्थिति ही उनके दुख के प्रभाव को कम कर देती है। अपनी मन स्थिति को इस तरह विचलित रखने के लिए क्या करना चाहिए? यदि आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हर पतन की शुरुआत अपवित्र विचारों से ही होती है। अशुभ भावों के द्वारा हम स्वयं दुखों को आमंत्रित करते हैं। अतः अपने दोषों और घटिया आचरण को त्यागने का भाव ही जीवन के दुखों को सुख में बदलने की पहली सीढ़ी है। पवित्र भाव हमारे भीतर का सौंदर्य है, इसलिए अशुभ भावों का निग्रह ही दुख को सुख में बदलने की कला है। किन विशेष बातों का ध्यान रखें जिससे दुख जीवन में न आए? जीवन को पूर्णता प्रदान करने के लिए सुख शांति अति आवश्यक है। दूसरों के लिए कल्याण और मंगल की भावना ही हमारे जीवन को सुखी बनाते हैं। दूसरों के दुखों का निवारण करके हम एक ऐसे अलौकिक आनंद की अनुभूति करते हैं जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं करते। जीवन में दुख न आए, इसके लिए हमें क्रोध, मान, माया और लोभ से दूरी बनानी चाहिए। हमारी भावनाएं जितनी ही परहितकारी और अहिंसक होती जाएंगी, हम सुख की मंजिल के उतने ही करीब होते जाएंगे और दुखों से हमारी दूरी बढ़ती जाएगी। विचारों को नियंत्रित करके ही हम अपनी मानसिक दिशा और दशा में परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसा कैसे संभव होगा? भौतिकता, अशांति, क्षोभ और वैमनस्य की ओर से कोई भी रास्ता आनंद की डगर पर नहीं जाता। अतः जितनी जल्दी हो आत्मा अवलोकन कर ये देखें कि हमारे विचार कहाँ जा रहे हैं। सुखी जीवन के लिए हमें सात्विक और व्यसन मुक्त जीवन जीना चाहिए। किसी भी प्रकार के नशे में डूबकर अपनी शुद्ध बुद्ध भूला कर कभी भी दुख को दूर नहीं किया जा सकता है। शाकाहारी भोजन, सादा जीवन और उच्च विचारों को ही जीवन में स्थान देना चाहिए। चिंता केवल भगवान के भजन की होनी चाहिए, संसार की नहीं। इसीलिए कबीर ने कहा, सुख दुख इस संसार में सब को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोय।